सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। अब तक हमने जाना बिजली विद्युत आवेशों के कारण कड़कती है। वस्तुओं को रगड़कर उनमें बिजली जैसा आवेश पैदा किया जा सकता है। आवेशों के प्रकार। एक तरह की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को दूर करती हैं। भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिजली कड़कने वाले तूफानों से सुरक्षा के उपायों के बारे में। मम्मी, देखो कई शहरों में भूकंप की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस भूकंप से कितनी भयानक तबाही हुई होगी। हाँ, इन दिनों मैं भूकंप के विषय में विद्यालय का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देखो, मैंने अखबारों से भूकंप की कुछ तस्वीरें इकट्ठा की हैं। देखो, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये भूकंप बड़े बड़े भवनों, पुलों और लोगों की जान को कितना भयानक नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे तो दादी जी की कहानी याद आ गई। तुम्हें याद है ना, पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है और जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। हाँ, पहले लोगों को भूकंप का सही कारण नहीं पता था, इसलिए इस तरह की कहानियों पर विश्वास करते थे। असल में कारण तो कुछ और ही है। तो क्या तुम भूकंप का सही कारण बता सकती हो? मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई तक उथल-पुथल के कारण भूकंप आते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस परत को क्या कहते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। तो इस परत में ऐसा क्या होता है कि भूकंप आते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कुछ टुकड़े यानी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेट लगातार गतिमान है। मुझे लगता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती होंगी, तो एक कंपन या झटका पैदा होता है। शायद यही झटका या कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। बहुत अच्छे सानिया, ठीक कहा। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक भूकंप के कारण पता लगा चुके हैं, कितना अच्छा होगा अगर भूकंप के समय और स्थान के बारे में पहले ही पता चल जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या तुम जानती हो कि भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं? अच्छा हाँ, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप तरंगे पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, क्या और भी कोई कारण हो सकता है? बताइए। हाँ,
लेकिन ज्यादातर भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं कम क्षेत्र में होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, ये तो भूकंप क्षेत्र वाली बात हुई ना। कश्मीर, राजस्थान जैसे क्षेत्र वह भूकंप क्षेत्र हैं जहां भूकंप की बहुत अधिक संभावना होती है। किसी भूकंप की शक्ति की मात्रा को कैसे मापते हैं, बताओ। हाँ, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। मैंने सुना था कि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक वाले भूकंप बहुत विनाश कर सकते हैं। तो क्या तुम किसी ऐसे उपकरण के बारे में भी जानती हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई भूकंप कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या नाम है उस उपकरण का, बताइए। उस उपकरण को भूकंप लेख ही कहते हैं। इस यंत्र के साथ एक पेन भी जुड़ा होता है। हाँ, मुझे भी याद आया। यही पेन नीचे कागज पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन्हीं तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप की शक्ति का अनुमान लगाते होंगे। सान्या, भूकंपों की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें हर समय अपने बचाव के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। हाँ, हमें भूकंप का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। जैसे भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में भवन भी इस तरह की सामग्री से बनाए जाते हैं कि यदि ढांचा गिर भी जाए तो अधिक नुकसान न हो। घरों को बनाते समय और भी कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे भूकंप से कई बार आग लगने का भी डर होता है, इसीलिए इमारतों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। अच्छा, मान लो अभी यहां भूकंप के झटके लगने लगे, तो तुम क्या करोगी? दोस्तों, आपने विद्यालय में भूकंप से बचाव के उपायों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप भी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले हमें किसी मेज के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने सिर को किसी सुरक्षित चीज के नीचे बचा लें तो अच्छा रहेगा। भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, वे हमारे ऊपर गिर सकती हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं, आप भी पता लगाइए। सही कहा तुमने। ये सब उपाय तो तब काम आएंगे जब आप घर के अंदर हो। यदि आप घर से बाहर हो तो क्या करेंगे? हमें किसी खुली जगह पर खड़ा होना चाहिए ताकि भूकंप में कोई इमारत या पेड़ के नीचे दबने से बच सकें। हाँ, वहां खड़े रहने की बजाय जमीन पर लेट जाना बेहतर होगा। भूकंप के समय बिजली के तारों से भी दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पता लगाइए। सारांश। आज हमने जाना भूकंप भूमि में प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूमि में होने वाले विस्फोट जैसे ज्वालामुखी के कारण आते हैं। भूकंप शक्ति को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप लेखी उपकरण से भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेज के नीचे छिपना,
खुले मैदान में जाना, बिजली तारों व भारी सामान से दूर रहना चाहिए।